लेकिन इतना आसान होता नहीं है कि अपने फॉलो थ्रू में तेज गति की गेंद को रोक पाना। लेकिन यहां पे बहुत अच्छा प्रयास एबीडी के द्वारा। स्वीप करना चाहते थे, पैर पे जाके लगी है गेंद। लेग बाई का 1 रन मिलेगा। नवजीवन हॉस्पिटल सिवान का स्कोर 2 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर का खेल चलता हुआ मनी 11 दालकोला और नवजीवन हॉस्पिटल सिवान, दो टीम आमने सामने हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है टीम नवजीवन हॉस्पिटल सिवान। फरदीन काजी एक गेंद से 1 बनाकर अब स्ट्राइक ले रहे हैं। थोड़ा सा इनका वो यूपीसीएल उतना बेहतर बिल्कुल नहीं गया, मगर ये खिलाड़ी अव्वल दर्जे के हैं। फुल टॉस बॉल मिड ऑफ पे, कोई गलती नहीं करेंगे खिलाड़ी, जाएंगे वापस। आकाश सिंह ने एक जोरदार कैच पकड़ा। फरदीन बैक टू द पवेलियन। 2 के स्कोर पे पहला झटका। मंच पे मंचासीन हमारे अभिभावक गार्जियन के तौर पे डॉक्टर सुनील यादव जी, साथ ही साथ श्री वेद प्रकाश शुक्ला जी मंचासीन है। मैं तमाम यूपीसीएल परिवार की ओर से आपका खैर मकदम इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये देखिए फरदीन का विकेट। फुल टॉस गेंद तेज गति से पिक नहीं कर पाया और ये देखिए शॉट खेलते ही चल पड़े डगआउट की ओर। लेकिन आकाश सिंह बिल्कुल खामोश रहते हैं। कैच पकड़ा, कोई सेलिब्रेट नहीं। कमाल के खिलाड़ी है आकाश। पहले ओवर में एबीडी ने सफलता दिलाया, बड़े बल्लेबाज को चलता किया। नवजीवन हॉस्पिटल का पिछला मुकाबला जब 36 रन चेस कर रही थी ये टीम एमयूसीसी ओडिशा के साथ, तो वहां पर आखिरी गेंदों पे चौका लगाकर मुकाबले को जीता। एक और बार फुल टॉस स्विच हिट किया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, पीछा कर रहे हैं फील्डर, लेकिन इस रेस में बाजी मारेगी गेंद, निकल गई, मिल जाएगा चौका। फहीम, और यहां पर शायद बिट्टू तिवारी के ये बल्ले से चौका निकला था। बिट्टू तिवारी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, गेम पकड़कर खेलना जानते हैं। बिट्टू गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। इस बार अक्रॉस खेला है, शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर मौजूद। डेंजर एंड पे अच्छा थ्रो किया, लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे दोनों बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। आज फहीम का वो एक कैच याद आ रहा है जो उन्होंने पकड़ा इस यूपीसीएल में। क्या कमाल का कैच लपका था, अनहोनी को होनी किया था फहीम अनवर। चलिए हमारे साथ कॉम बॉक्स में हमारे को कमेंटेटर मिस्टर राजा बाबू जुड़ रहे हैं। राजा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार एक बड़े मैच में। नवजीवन वर्सेस मनी 11 दालकोला। ऑफ स्टंप्स से थोड़ी सी बाहर की गेंद, स्क्वायर कट किया। जब तक कि बाउंड्री लाइन से बॉल फील्ड हो, मौका था 2 रन पूरा करने का। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9। ओवर की हुई समाप्ति 1 के बाद 9, 1 विकेट के नुकसान पे नवजीवन हॉस्पिटल सिवान। राजा, क्या कहना चाहेंगे? फरदीन काजी बैक टू बैक मैच में फ्लॉप गया, जो इस वक्त भारत के अगर यंगस्टर प्लेयर की बात करें, पसंदीदा चेहरा, हर कोई फरदीन काजी का इंतजार करते हैं, लेकिन बेहतर परफॉर्म रहा नहीं। अभी तक उनके बल्ले से रन्स नहीं निकले। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट कह सकते हैं, बट ये भी सच है ना, एक तरफ से आप देखेंगे कि जितने सारे आइकॉन प्लेयर हैं उनमें से कृष्णा शास्त्री को अगर आप छोड़ दीजिए तो काफ़ी सारे लोगों ने निराश किया है। अगर आप देख लें, कई सारे ऐसे प्लेयर जो हैं इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। लोकल प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें से कुछ देर पहले आप नाम ले रहे थे, सबसे टॉप बैटर्स की लिस्ट में शानू अलीगढ़ का नाम है। ये काफ़ी बड़ी बात है। और तो फिर कहीं ना कहीं निराश तो किया है, ये सच है कि निराश किया है इन्होंने। नया ओवर लेकर आए हैं कप्तान अपू सरकार। अपू सरकार के सामने
बिट्टू तिवारी स्ट्राइक पे। बल्ले का किनारा स्वीप करना चाहते थे, विकेट कीपर नहीं करेंगे कोई गलती। जॉन्टी सरकार ने पकड़ा कैच। 9 के स्कोर पे दूसरा झटका। देखिए ये कप्तान साहब है, ये भी आइकॉन के तौर पे ही है, और आइकॉन का नाम जब आया तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आइकॉन कमबैक कर सकते हैं। और जैसे फरदीन काजी ने पिछले 2 मैच में उनकी बल्लेबाजी चली नहीं ना, मगर उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में उनका बल्ला बोलेगा और 100 सुनार की, 1 लोहार की वो कर सकते हैं। साथ ही साथ भवेश पवार, और पिछला मैच भी इनका फंसा था, वो अंत में एक बाउंड्री लगी, वहाँ एमयूसीसी को हार का मुंह देखना पड़ा। बट एमयूसीसी की भी अगर बात करें ना, काफ़ी अच्छा टीम, मगर उन्होंने भी निराश किया है। जब बीच में कोई ड्रिंक्स लेके ना आएंगे, और 12 प्लेयर्स ही आ सकते हैं कुछ ज़्यादा दिक्कत होने पे, बाकी नहीं आएंगे। आने पे पेनल्टी के तौर पे आप अपनी टीम के ओर भुगतेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं शकील अहमद। नंबर 4 पर उन्हें टीम नवजीवन हॉस्पिटल ने प्रमोट किया है, लेकिन यहां पर कप्तान शुरुआत किया ओवर का विकेट के साथ। एक और डॉट बॉल। जिस तरीके से मैच ये चला ना, सारे मैचेस, मगर आज काफ़ी अच्छा ये दिन रहा कि अब हम लोग आज के दिन का ये 6ठा नंबर में मुकाबला लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी बड़ी बात है। और 9 पे 2 गवा चुके हैं। जिस तरीके से मैचेस चले हैं और हर मैच में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरे हम, वो काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर चलिए इसी बीच हमारे कॉम बॉक्स में मौजूद हैं हैंडसम हंग, द मोस्ट हैंडसम हंग सर, यूपीसीएल के ओम पांडे सर, बहुत बहुत स्वागत है उनका कॉम बॉक्स में। हर चीज़ पे बारीकियों से नज़र रखते हैं, हर चीज़ पे ध्यान, टूर्नामेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। इस पर देखिए क्रॉस उड़ाने की कोशिश, शॉट थर्ड पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। अपू सरकार कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर से अभी तक देखा जाए तो कोई रन खर्च किए नहीं, एक सफलता अभी तक अर्जित किया है। 4 गेंदों की गेंदबाजी इस ओवर से अभी तक डाली गई है। देखिए आज समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग टाइमिंग पे चल रहे हैं कि कुछ मैचेस जो देखे 1 साइडेड हुए, जिस तरीके से करीम 11 जब, और ये लीजिए स्लॉट में है, पीछे आकाश, ओह कोशिश अच्छी, एफर्ट काफी लाजवाब, मगर मिलेगा मैक्सिमम। देखिए आजकल इतना आसान ये सब कैच हो चुका है ना, और जब हाथ में आ जाती है तब आपको पकड़ना चाहिए, ऐसा हम तो कहते हैं मगर इतना आसान होता नहीं है। अब देखें कई सारे ऐसे कैचेस पकड़े जा चुके हैं, जैसे अल्तमस ने कई वो कैच अद्भुत पकड़ा था, तो फिर इतने अद्भुत तरीके से कैचेस फील्डर पकड़ने लगे कि अब हम लोग लगता है कि कॉम बॉक्स में बैठकर या फिर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे, देखिए कितना अच्छा एफर्ट था। व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये आसान है यार, फर्स्ट टाइम है, मगर जब रिप्ले में देखेंगे ना तो लगता है कि मुश्किल है। फुल टॉस लोअर, फुल टॉस मिड विकेट की दिशा में खेला शॉट, पीछे मौजूद ओसामा शेख और गेंद को किया फील्ड। तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका 2 रन पूरा करने का, 2 के बाद 15 पे 2 नवजीवन हॉस्पिटल 15 लॉस ऑफ 2 आफ्टर 2 ओवर। देखिए राजा हम जिक्र कर रहे थे जो कहीं ना कहीं जो टाइम आज थोड़ा सा बचा है, मनी 11 दालकोला और करीम 11 का मैच वो 1 साइडेड रहा, 1 साइडेड मुकाबला जीता टीम करीम 11। फिर दूसरा मुकाबला करीम 11 का अभी आपने देखा चंदन 11 वैशाली से, ये मुकाबले में भी कहीं ना कहीं 2 ओवर की बचत हुई, वहां पे करीम 11 को 1 साइडेड चंदन 11 ने हराया। तो ये जो 2 मैचेज हुए कहीं ना कहीं वहां पे एक पारी की ओवर बची है, और हो सकता है कि इसके बाद आपको 2 और मैचेज देखने को मिल सकता है। आज काफी अच्छा टाइम चलता हुआ, सभी प्लेयर्स का भी साथ मिलता हुआ, सभी टीम ऑनर का भी साथ मिलता हुआ, कैप्टन भी सही टाइम पे पहुंच रहे हैं, देखकर काफी अच्छा लगा। 15 पे 2, 2 के बाद स्ट्राइक पे शकील और गेंदबाजी मोर्चे पे ओवर नंबर 3 लेकर मनी 11 दालकोला की तरफ से वैभव।
और ये लीजिए, ये ओवर पिच गेंद स्लॉट में पार्क कर दिया, पार्किंग लॉट में लॉन्ग ऑन के ऊपर से यूज अ मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट एंड दैट्स अ लवली। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। एक बार फिर से उड़ाने की कोशिश, इस बार गेंद फलक में, जान हलक में। राजा, एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की एक लोहार की। सही कहा आपने, एक तेरी एक मेरी 100 सुनार की एक लोहार की, मुन्ना भाई का टैगलाइन। और उसी अंदाज में गेंदबाजी भी हुई है, पिटाई हुई थी मगर उसके बाद भी कमबैक। चलिए अब आ चुके हैं मैदान के अंदर, जिसका इंतजार था। और इससे पहले कहा भी था हम दोनों ने कि आइकॉन के ऊपर काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि जब आप आइकॉन बन के आते हो ना, तो फिर आपके नक्शे कदम पे वो पूरी टीम चलती है। तो इस समय भवेश पवार के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरीके से इस वक्त रन रेट चल रहा है, करंट रन रेट अगर ऐसे चलता रहा तो स्कोर जो है वो 49 तक पहुंचेगा। 2.2 ओवर के बाद 23 2 विकेट के नुकसान पे वैभव की पहली गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया, फिर अगले गेंद पे भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन गेंद टॉपेज हुई और नीचे खुद गेंदबाज जाकर कैच को कैरी किया और चलता किया। शकील अहमद वापस लौटे, उसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए भावेश पवार अब स्ट्राइक पे हैं। लेफ्ट हैंडर का विकेट गिरा तो लेफ्ट हैंडर आए हैं। अच्छी गेंद खूबसूरत तरीके से सामने की तरफ फ्लिक के अंदाज में खेला, बॉल फॉलो थ्रू में अच्छा कोशिश गेंदबाज के द्वारा, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। सिंगल के साथ ऑफ द मार्क हुए भावेश, पहली गेंदों से खाता खोला। अब फहीम अनवर, युवा टैलेंट है, ये सिवान से बिलोंग करते हैं और काफी अच्छा इन्होंने सुर्खियां बटोरा है। और ये देखिए, स्वीप किया लेकिन पीछे फील्डर स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां फिर से मौजूद थे आकाश, नहीं करेंगे कोई गलती। एक और झटका, विकेट नंबर 4, 2 3 4 4। क्या बात है राजा, आज आकाश जहां जा रहे हैं गेंद वहीं पहुंच रही है। दूसरा झटका इस ओवर में लगता हुआ टीम नवजीवन हॉस्पिटल को। वैभव 4 गेंद की गेंदबाजी, 7 रन खर्च किए, 2 सफलता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं, और यहां पर आगाज छक्के के साथ, लेकिन ओवर में 2 सफलता। प्लीज भी कोई टीम मीटिंग की अब ज्यादा जरूरत नहीं, समय काफी हो चुका है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यूपीसीएल में स्वागत है श्री शिव शंकर जी का, उनका स्वागत करेंगे हमारे यूपीसीएल की जान सचिन त्रिपाठी सर। प्लीज फूल मालों के साथ स्वागत किया जाएगा श्री शिव शंकर जी का। अपना कीमती समय देने के लिए यूपीसीएल में बहुत बहुत आभार प्रकट करती है पूरी यूपीसीएल टीम, जेबी बनारस ग्रुप। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, क्या बात है, गजब। एक नहीं कई सारे कैच देखा हमने, वो सारे के सारे अद्भुत देखा हमने। और देखिए ये स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, शिव शंकर जी का भव्य स्वागत फूल मालाओं के साथ कर रहे हैं दिव्या ग्रुप के ऑनर श्री सचिन त्रिपाठी सर। और बहुत बहुत आभार, बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती है पूरी यूपीसीएल जेबी बनारस ग्रुप यूपीसीएल सीजन 1 में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तेईस के स्कोर पे 5वां झटका लगता हुआ अब बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद कैफ। फुल टॉस गेंद मिड विकेट की दिशा में, बहुत बड़ा गैप, तेज तरार, गेंद फरार, सीमा रेखा के पार, रन मिलेगा 4-4-4।
खूबसूरत सा ये स्ट्रोक चौके के साथ इस ओवर को फिनिश किया। बहुत तेज गति से इस गेंद को बाउंड्री लाइन की दिशा में भेजा। ओवर की हुई समाप्ति 3 के बाद 27 पे 5, 27 लॉस ऑफ 5 आफ्टर 3 ओवर। नवजीवन हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर और नवजीवन हॉस्पिटल सिवान जो 27 पे 5 है। शुरुआत अच्छी हुई थी मगर उसके बाद आप देखेंगे ना विकेट गिरी, फिर अंतिम जो बॉल आई थी कैफ की वो शानदार चौका था। मगर भवेश पवार अभी मौजूद हैं बल्लेबाजी के दौरान। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस आने वाले 12 गेंदों में नवजीवन हॉस्पिटल कितने रन और एग्जीक्यूट कर पाती है, क्या टोटल होने वाला है। ये 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा नवजीवन हॉस्पिटल की नजर से। भावेश के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बतौर आइकन यहां से बढ़ता हुआ आने वाले 12 गेंदों में वो किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए चौथा ओवर लेकर मनी 11 दालकोला की तरफ से मलिंगा। ओह, सटीक यॉर्कर के साथ कर दी है शुरुआत मलिंगा। और डायरेक्ट हिट की मांग, ये मौका मौका मौका, ये क्या, हाँ हाँ ना ना, तू मैं और ये लीजिए। अब जाना पड़ेगा वापस। मोहम्मद कैफ, ये कॉम्बिनेशन बहुत देर तक नहीं बना। ये तालमेल में थोड़ी सी कमी नजर आई, मिसअंडरस्टैंडिंग, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कैफ ने गंवाया अपना विकेट। कमाल का यॉर्कर सैफ मलिंगा के द्वारा, रन लेना चाहते थे लेकिन रन मुकम्मल कर नहीं पाए, गंवाया छठा विकेट नवजीवन हॉस्पिटल। देखिए राजा, अगर बात करें नवजीवन हॉस्पिटल की जो बल्लेबाजी लाइनअप रही है, फरदीन काजी, भावेश पवार हो, उसके बावजूद भी ये टीम संघर्ष में दिखी है। जिस तरह से अगर पिछला मुकाबला देखें एमयूसीसी के विरुद्ध 36 रन को चेस करते हुए अंतिम गेंदों पे वो फैसला हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटा टोटल था और अंतिम गेंद पे फैसला। क्या एक और विकेट आएगी? क्या एक और? ओसामा, सेफ एंड ओसामा। बल्लेबाजी कुछ खास हुई नहीं थी मगर जिस कद काठी के खिलाड़ी है ना, नाम बड़ा काम बड़ा करने को ये हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बोरी गांव के ग्राम प्रधान सम्मान्य राजमणि पांडे जी उपस्थित हैं और उनका एक हम भव्य सत्कार करने जा रहे हैं। मैं सचिन त्रिपाठी जी से प्रार्थना करूंगा सम्मान्य राजमणि पांडे जी, इनका एक भव्य सत्कार किया जाए। आज आप ग्राम प्रधान के रूप में भोरी गांव के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। भोरी गांव आज विकसित हो रहा है और आप जैसे लीडर की ज़रूरत है और हमारा ये कर्तव्य है अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपका सत्कार करें। राजमणि पांडे जी, ग्राम प्रधान भोरी, आपका माल्यार्पण से स्वागत और सत्कार कर रहे हैं। सचिन त्रिपाठी, ओनर दिव्या ग्रुप ऑफ होटल्स। ठीक इसी तरह भाईचारा बना रहे, आपकी दोस्ती बनी रहे और आप आगे प्रगति करते रहें, ये शुभकामनाओं के साथ हम ये सत्कार इस वक्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल इस तरह मुस्कुराते रहे और आपकी दोस्ती और पुख्ता हो, ये हम प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ के चरणों में। तो आइए अब एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हमारे विवरण कक्ष में, राजा बाबू और मुन्ना के पास। थैंक यू सर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, सैफ मलिंगा, भावेश पवार, गेंद को उड़ाया, नीचे फील्डर, चुनौती है, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं, बिट्टू यादव वहां मौजूद थे। बहुत ही चुस्त खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या जैसे दिखते हैं और मैदान के अंदर चीते की दौड़ लगाते हैं और लंबी लंबी टांगे, और दौड़ते भी है उसी तरीके से चीते की तरह। एक कैच याद होगा, वो कैच जो उन्होंने पकड़ा था, क्या कमाल का वो कैच था। मानो वो कैच नहीं, वो मैच जहां पर आसिक अली का कैच एमयूसीसी के विरुद्ध वो मुकाबला, मिड विकेट पे कमाल का कैच। राजा बिल्कुल सही कहा आपने, वो कैच मतलब ऐसा मानो अंतिम समय पे वो कैच आ गया और अंतिम समय पे वो मैच भी आ गया। बोलो। एक बार फिर से सैफ मलिंगा की ये अच्छी डिलीवरी, जर्मे पड़ती हुई बॉल, सिंगल मिलेगा।
सिंगल के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ 30। 7 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की अंतिम गेंद। अभी तक इस ओवर से 3 रन 1 विकेट। नवजीवन हॉस्पिटल टॉस जीता, बल्लेबाजी चुना। अंतिम गेंद इस ओवर की। आखिरी बॉल डालेंगे सैफ मलिंगा, सामने भावेश पवार। 3 गेंद से 2। नॉन स्ट्राइक पे प्रज्वल सोमवंशी, 2 गेंद से 2। स्वीप करना चाहते थे, छोटी सी अपील, हल्की सी अपील, फर्क पड़ेगा नहीं अंपायर के ऊपर। डॉट के साथ ओवर हुआ मुकम्मल। 4 के बाद 30 पे 7। नवजीवन हॉस्पिटल सिवान। आप देख रहे हैं जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपीसीएल 2024 एडिशन फर्स्ट। पहला साल बेमिसाल, नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। तभी तो कहते हैं रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जप चाहिए। हम तो है क्रिकेट के दीवाने, हमें तो यूपीसीएल जैसा कप चाहिए, यूपीसीएल कप। तीसरा दिन और एक से बढ़ के एक मुकाबले आपको 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से देखने को मिल रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए पप्पू, उछाल भरी ये गेंद, टप्पा पड़ने के बाद उछाल ली, उसे गेंद को दिशा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। सिगल मिलेगा और एक फर्स्ट बाउंस का भी यहां पर चेतावनी आता हुआ। पप्पू मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और काफी बेहतरीन गेंदबाज है। इन्हें पप्पू पेसर के नाम से भी जाना जाता है, काफी गति से गेंद डालते हैं। अंतिम ओवर डाल रहे हैं। पहला बॉल सिंगल, अब स्ट्राइक पे भावेश। उड़ा दिया गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर से जाइए, कोसों दूर से गेंद को उठाकर लाइए। बाई 1 गेट 1। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। 7 रन मिलेगा इस गेंद पे और ये 7 रन के साथ अब एक अच्छा टोटल बनता हुआ। आखिरी ओवर में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नवजीवन हॉस्पिटल की तरफ। भावेश पवार, इनका पावर स्क्वायर लेग के ऊपर से अब पावर जनरेट कर रहे हैं और अगली गेंद पे लाइसेंस भी है भावेश पवार के पास। एक बार फिर से अपना पावर का इस्तेमाल करने का मौका दिया है। एक और नो बॉल, एक और नो बॉल का इशारा आता हुआ। रन आउट होकर जाना पड़ेगा अमन सोमवंशी को वापस, लेकिन यहां पर नो बॉल +1 यानी 2 रन काउंट किए जाएंगे, 2 रन जोड़े जाएंगे। इस 2 के साथ रन संख्या 40 और इस ओवर की लीगल डिलीवरी अभी तक मात्र 1 हुई है। राजा किस तरीके से देखते हैं अंतिम ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी? वो कहावत मैं हर बार कहता हूं कि आप आगाज से नहीं अंजाम से जाने। शुरुआत अच्छी हुई थी, ऐसा लगा था कि 30 तक शायद सिमट जाए या फिर 35 एनअप था, मगर ये 5 रन जो आप अधिक देख रहे हैं वो 40 का जो आंकड़ा अभी छू गया। अभी भी 5 गेंदें बची हुई है और मुश्किल आता है। मैं कह रहा हूँ ना कि उतना आसान नहीं है इस पिच पे चेज करना। कई एक मैच में आप देखते हैं इक्का या तुक्का लग जाता है, जिसे कहा जा सकता है कि 5 छक्के हमने देखा, तो मुश्किल आ जाएगी। निश्चित तौर पे थोड़ा सा मुश्किल में नजर आता हुआ टीम। और 6 गेंद 9 रन भावेश पवार। और ये देखिए इस वक्त नवजीवन हॉस्पिटल सिवान का ये डगआउट बिल्कुल थोड़ा सा मायूस है। ये डगआउट, वहां पर सभी खिलाड़ी, फरदीन काजी भी नजर आ रहे हैं, जीतू भी वहां जाकर टीम में शामिल है, बिट्टू तिवारी नजर आ रहे हैं, फहीम अनवर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस है ये खेमा। और ये देखिए मैदान के बाहर हॉकी का भी खेल चलता हुआ, जो कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी। छोटे छोटे बच्चे मैदान के बाहर वो भी प्रैक्टिस करते हुए खूबसूरत सा ये दृश्य नजर आता हुआ। कहीं क्रिकेट, कहीं हॉकी, कहीं फुटबॉल, कहीं वॉलीबॉल।
ये खासियत है हमारी देश की, पूरे विश्व में सबसे प्यारा हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। भवेश पवार 7 गेंदें 9 रन, डॉट बॉल के साथ शुरुआत बिट्टू यादव। यहाँ पे गेंदबाज परिवर्तन किया गया और अब गेंदबाजी करने के लिए बचे हुए गेंदों को पूरा करने के लिए बिट्टू यादव उड़ाया सामने की तरफ और ये लगा सिक्सर। लगा तो 6 और वॉइस ऑफ इंडिया की आवाज में लगा 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 लगा, लगा 6 लगा। मतलब उनकी आसपास भी नहीं है मगर कोशिश करने में क्या हर्ज है। भवेश पवार राजा देखिए पूरी तरीके से पावर में अब आ गए हैं, अब स्ट्रोक बड़े बड़े खेलने शुरू कर दिए और ये वक्त भी है। एक बार फिर से स्वीप शॉट हवा के साथ साथ घटा के संग संग दर्शक दीर्घा में चली, मिलेगा मैक्सिमम एक और सिक्सर। देखिए ये मौका है ना, आप जब अपॉर्चुनिटी बनी है तो फिर यहाँ आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2-3 छक्के अगर नहीं आते अंतिम ओवरों में तो फिर आप जो स्कोर कह रहे थे वो 30 या 35 तक रह जाते, वहां से डिफेंड करना काफी मुश्किल है। मगर अब ये अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बन चुका है। एक और एक और एक और, या फील्डर जितनी दूर विकेट का पतन होता हुआ मगर अपना काम करेंगे। 2 छक्के ना फासला तय कर जाएगा, जीत और हार के बीच में ये 2 छक्के आपको अंतिम में देखने मिलेंगे। निश्चित तौर पे राजा देखे 10 गेंदों से 21 बनाकर लौट रहे हैं, लेकिन बखूबी इन्होंने अपना काम कर दिया है। जहां पे टोटल 40 नजर नहीं आ रहा था वहां पे अभी टीम को पहुंचा दिया है 52 पे। अभी भी एक गेंद बाकी है इस पारी के और 9 विकेट गंवा दी है नौजीवन हॉस्पिटल सिवान ने। अंतिम जोड़ी भी मैदान के ऊपर। अमूमन ज्यादा बिट्टू यादव गेंदबाजी करते नहीं है और काफी मुश्किल होता है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने गेंदबाजी भी उतनी की नहीं और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बाकी बचे हुए 4 गेंदों पे गेंदबाजी करने आए ये। और जब गेंदबाजी करने के लिए आए ना 2 छक्का लगा जरूर, मगर आप भावेश पवार के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऑल आउट हो चुकी है ये टीम। तो इस तरीके से टोटल स्कोर बने हैं 54, 54 और टारगेट है 55 का। मनी लेवल दाल खोला को इस मुकाबले को जीतने के लिए 55 रन बनाने पड़ेंगे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे MCL कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट सीजन 11, जिसका टोटल कैश प्राइज जो है वह 11 लाख, 6 लाख फर्स्ट प्राइज, 3 लाख सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज 1 लाख, फोर्थ प्राइज 50,000। पिच पे मार्किंग चल रही है, सभी पिच ऑपरेटर लगातार मेहनत कर रहे हैं।
स्टार्ट टाइम 4 बजे। एमयूसीसी टीम के कैप्टन और करीम 11 टीम के कैप्टन प्लीज टॉस में ज्वाइन करेंगे। एमयूसीसी टीम के कैप्टन और करीम 11 टीम के कैप्टन प्लीज ज्वाइन करेंगे। एमयूसीसी टीम के कैप्टन और करीम 11 टीम के कैप्टन प्लीज ज्वाइन करेंगे। स्वागत वेलकम आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल 70-70 स्पोर्ट्स और इस जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंट्स यूपीसीएल 2024 में जो मैदान पे पहुंचे हैं सभी का अभिनंदन। पारी की हो चुकी है शुरुआत। 55 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मनी 11 दालखोला की तरफ से दो ओपनर बैटर जॉन्टी सरकार, वासिक रजा, और ये देखिए यहां पे डायरेक्ट हिट हुई है और यहां अंपायर जो है वो गए टीवी अंपायर की तरफ। तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है और अमूमन डायरेक्ट थ्रो हमने देखा है बहुत नजदीकी मामला होता है, तो यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या यहां पर बल्लेबाज सुरक्षित है, क्या रन्स कंप्लीट किए हैं या नहीं। कमेंट्री बॉक्स में मैं मुन्ना और हमारे साथ हमारे को कमेंटेटर ट्वीट कमेंट्री के साथ जुड़ेंगे। राजा बाबू स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। मैं हिंदी कमेंटेटर राजा बाबू और इसी बीच देख रहे हैं वो डायरेक्ट हिट जब जब लगती है ना जान हलक में आती है और फिर से एक बार जान हनक भी आया है। चेक करना चाह रहे हैं आउट है या नहीं। तो यहां पर डायरेक्ट हिट लगी जरूर, लेकिन जॉन्टी सरकार जिस तेज गति से भाग रहे थे सुरक्षित पहुंचे। और ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन और स्मार्टफोन स्क्रीन पे वासिक इस खिलाड़ी के ऊपर निगाहें रहेगी क्योंकि ये एक मुकाबले में इनका बल्ला चला, टीम मुकाबला जीती, लेकिन अगले मुकाबले में बल्ला चला नहीं, टीम बिल्कुल खामोश दिखी। भावेश की एक और अच्छी गेंद अपील होती हुई और ये लीजिए उंगली खड़ी कर दी है, जाना पड़ेगा वासिक रजा को अब वापस। वासिक रजा के रूप में ये पहला झटका लगता हुआ मनी 11 दालकोला को। प्लीज टॉस के लिए आ जाएंगे एमयूसीसी ओडिशा प्लीज। बल्लेबाजी करने के लिए अब नंबर 3 पे मनी 11 दालकोला की तरफ से आकाश सिंह आए हैं। भावेश पवार पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा फिनिश किया, एक अच्छा टोटल सेट किया। अब गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में ही कमाल का गेंदबाजी रहा, पहला विकेट, पहली सफलता दर्ज अर्ध अपने कोटे में दर्ज कर चुके हैं अंतिम गेंद के साथ। नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर आकाश सिंह होंगे स्ट्राइक पे, सामना करेंगे भावेश पवार का। और शॉट बहुत ही बेहतरीन है, मिड ऑफ के फील्डर सर्किल के अंदर पीछा कर रहे हैं फहीम अनवर, क्या रोक पाएंगे? कोशिश बहुत अच्छी, एफर्ट अंत तक दिया उन्होंने, लेकिन निकल गई गेंद सीमा रेखा पार।
रन मिलेगा 4-4-4। देखिए मस्ट नीडेड बाउंड्री है क्योंकि विकेट आपकी जा चुकी है, रन ज्यादा आए नहीं थे। भवेश पवार की बॉल पे बाउंड्री लगाना, भवेश पवार को गेंद यूपीसीएल कप 2024 और इस टूर्नामेंट के थर्ड डे पर हम पहुंच चुके हैं और 18th मैच की बात करेंगे। टॉस किसकी बात करेंगे? सामने होंगी एमयूसीसी और दूसरी तरफ है करीम 11। तो टॉस यहां पर आप करना चाहेंगे? एक साइड है जेबी बनारस एंड दूसरी साइड आप देख सकते हैं यूपीसीएल है। आपको फ्लिप करना है कॉइन और आप बताएंगे कौन सी साइड आपको चूज करनी है। यूपीसीएल। यूपीसीएल, एमयूसीसी ने जो है वो टॉस जीत लिया है। सो आपसे मेरा सवाल है कि आपने टॉस जीता है तो क्या प्रेफर करने वाले हैं आप यहाँ पर, बैटिंग या बॉलिंग? हम लोग बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करके आप कितना टारगेट सेट करने वाले हैं करीम 11 के लिए? 55 to 60। और जो आपका लास्ट मैच रहा, लास्ट मौके पर आपने जीता है वो मैच, लॉस हो गया था उस मैच में, तो किन बातों का ध्यान रखना है इस मैच में, आप क्या कहेंगे उस बारे में? मेन तो फील्डिंग अच्छा करेंगे, हमारे फील्डर वो कोशिश करेंगे और अच्छा खेलेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है एमयूसीसी के लिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कॉम बॉक्स में। थैंक यू सो मच कशिश। इस वक्त अगले मुकाबले की टॉस हो चुकी है। और ये ओवर की पहली गेंद वाइट बॉल। अगले मुकाबले की टॉस हो चुकी है, जहां पर अगले मुकाबले में आपको दो टीमें फिर से नजर आएगी। एमयूसीसी उड़ीसा जो 3 मैच खेली, अभी तक एक भी जीत दर्ज की नहीं है, अंतिम मुकाबले में जरूर 2 अंक की तरफ वो देखेंगे। वही दूसरी तरफ से करीम 11 मधुबनी पहला मुकाबला जीती, दूसरा मुकाबला हारी और उसके बाद हार से उभरना चाहेगी इस मुकाबले में। तो दोनों टीमें अगले मुकाबले में आपको नजर आएगी बीच मैदान पे। फिलहाल यहां पर आउट ऑफ पिच बॉल डिलीवर हुआ है या नहीं, इस चीज की पुष्टि करना चाहते हैं। नो बॉल ऑन द लाइन, तो यहां पे नो बॉल। जॉन्टी सरकार के पास मौका, फ्री हिट गेंद। जॉन्टी सरकार काफी देर से खामोश इनका बल्ला रहा है। अमूमन ज्यादा देखते नहीं, इसे ज्यादा देर खामोश आप रख नहीं सकते हैं। रनआउट की कोशिश, दूसरा मिलना उतना आसान था नहीं, मगर जॉन्टी सरकार जानते हैं मस्ट विन गेम है ये, क्योंकि यहां अगर कैलकुलेशन में किसी भी टीम से गड़बड़ी हो गई ना तो फिर मुश्किल आता आ जाएगी, आप टॉप 3 में क्वालिफायर कर पाओगे या नहीं। अच्छा शॉट है ये, बस देखा परखा और भेज दिया। क्या बाउंड्री गई है? जी हाँ, बाउंड्री तक पहुंचा दी। स्क्वायर कैट बाउंड्री, 4 रन के साथ स्कोर में होगा इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 14 रन। और जॉन्टी सरकार आप देखेंगे तब खेलते हैं जब तक उनके बल्ले से रन की जरूरत होती है। निश्चित तौर पे काफी सेंसिबल प्लेयर है, मजे हुए खिलाड़ी है। जब तक वो मैदान पे रहते हैं रन्स भी बनाते हैं और एक बेहतर स्ट्रोक भी खेलना वो जानते हैं। चारों दिशाओं में रन्स बनाते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं तो थोड़ा सा गेंदबाज को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं। खूबसूरत सा चौका, स्कोर 14, टारगेट जो है वो 55 का है। एक बार फिर से उड़ाया मगर ये गेंद ऊपर है, नीचे फील्डर है, जाएंगे वापस। जॉन्टी सरकार बैक टू दी पवेलियन। बड़ा झटका लगता हुआ यहां पे राजा, बहुत बड़ी मछली को इस वक्त जाल में फंसा लिया है नवजीवन हॉस्पिटल ने। चले विकेट का पतन होता हुआ काफी ऐसा लगा था कि मैच निकल रहा फिर फंस रहा फिर निकल रहा, मतलब कुछ भी हो रहा। मुन्ना पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे किसी भी जीत को आप नहीं कह सकते कि आसानी के साथ जीत जाएंगे, मगर कल
कुछ नए टीम हमारे साथ और जुड़ने वाली है, उसमें से एक बड़ा टीम जुड़ेगी एमएससीसी फारबिसगंज। उनको लेके भी काफ़ी चर्चा मानी जाती है, उनको लेके भी के बारे में काफ़ी कहा जाता है। साथ ही साथ कई और दिग्गज खिलाड़ी जिनमें से सरोज प्रमाणिक की बात की जाए, और अगर बात की जाए लोकेश चाइना की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे आप बिहार के एक और बड़ा नाम रवि झा की बात आप कर सकते हैं। मतलब कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जुड़ेंगे कल आपके साथ। और निश्चित तौर पे कल आपको राशिद 11 से तनवीर अहमद भी खेलते हुए दिखेंगे। कल आपको सुल्तानपुर की टीम राशिद 11, मधुबनी, एमएससीसी, ये सब टीम दिखेगी। फिलहाल ये कमाल का शॉट नीचे, भावेश पवार, पवार का पावर आज हर जगह इस पवार साहब के हाथों में ही गेंद गई है, कभी बल्ले से, कभी गेंद से और कभी फील्डिंग में, तीनों में एफर्ट लाजवाब। ओसामा कल यहाँ पे आपको सुल्तानपुर की टीम, डीएम 11 बागी बलिया की टीम नजर आएगी, एमएससीसी फारबिसगंज की नजर आएगी टीम, राशिद 11 मधुबनी, ये टीमें भी आपको कल खेलते हुए नजर आएगी। जो अंतिम लीग जो बचा हुआ है, लीग स्टेज का ग्रुप सी का मैच, वो कल दिखेगा। जी, तनवीर 11 की बात करें, तनवीर 11 के कैप्टन तनवीर जी भी मौजूद हैं, वो देख रहे हैं पिच का रवैया, माहौल। राशिद 11 मधुबनी टीम के कैप्टन। कुछ अलग प्रयास। अब बिट्टू यादव की बात करें, एक मैच देखा तो मैंने नहीं था लाइव, मगर यूट्यूब में देखा था, काफी अच्छा फिनिश किया था उन्होंने। अभी वो अपने हाल ही फिलहाल में रिसेंटली आपने देखा होगा, अंतिम 2 गेंदों पे 8 रनों की आवश्यकता, छक्का लगाया, उसके बाद चौके लगाकर मुकाबले को उन्होंने फिनिश किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रज्वल, कमाल की गेंदबाजी, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल जरूर हुए, हालांकि उसका कोई नुकसान होगा नहीं। सिंगल करेंगे कंप्लीट, ओवर 2 मुकम्मल होता हुआ, 2 ओवर के बाद 15, 3 विकेट के नुकसान पे। अब ना अगर पॉइंट टेबल की बात करें, इस जो ग्रुप, ये ग्रुप बी जो बना है, सबसे मुश्किल ग्रुप ये लग रहा है मुझे कि कौन सी टीम आगे जाएगी अभी तक कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि चंदन 11 ये श्योर है 3 में 3 जीत गई है, बिल्कुल अपना सिकंजा कस के वो 6 अंक के साथ, और टॉप पे काबिजा कंफर्म है कि आगे जाएगी। वहीं करीम 11 की बात करें, 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1 मैच इन्होंने जीता है। मणि 11 दालकोला 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1 मैच ये जीते हैं। और नवजीवन हॉस्पिटल 2 मैच ये खेल चुकी है, 1 मैच ये जीती है, माइनस इनका भी रिक्वायर्ड रन रेट है। MUCC 3 मैच 3 में हार, मगर 1 मैच और अगर जीत गई, नवजीवन 1 और हार गई, मणि 11 हार गई, तो फिर मुश्किल आ जाएगी। चंदन 11 देखिए, चंदन 11 भी अभी अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो जरूर टॉप में, मगर क्वालिफाई नहीं, क्योंकि करीम 11 का भी अगर आप देखें तो 2 मैच में 2 पॉइंट्स है, नेट रन रेट बेहतर है, माइनस में बिल्कुल नहीं है, तो 6-6 पॉइंट और भी टीमों के हो सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 टीम जाना है ग्रुप, तो 3 लगभग ऊपर से कह सकते हैं कि मौके हैं। तो चंदन 11 लगभग पुख्ता अपना मजबूत किया है, अब किस पोजीशन में वो क्वालिफाई करेंगे, ये थोड़ा सा नीचे की 3 टीम में से कोई एक टीम अंदर जाएगी, वो MUCC भी हो सकती है, करीम 11 भी हो सकती है, वो दालकोला भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा बैटल है, इस लीग में एक अच्छा मजा है, और इस लीग के लिए हर एक मैच में आपको इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे मुश्किल ये रहेगा ना कि MUCC को ये मैच सबसे बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा। इसी बिट्टू यादव की बात कर रहा था, इनके पास वो एबिलिटीज है, छक्के लगाने की काबिलियत है।
बिट्टू यादव जैसे देखा कि फुल टॉस गेंद, नौनीत आए गेंदबाजी करने के लिए और इसे 6 के लिए भेजा, मगर बैटिंग साइड टीम मणि 11 दालखोला बैटर ने यहां पर हाइट को चेक करने की मांग की है, रिव्यू किया है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो यहां पर रिव्यू गवाया मणि 11 दालखोला के टीम ने। नो बॉल की मांग कर रहे थे, टीवी अंपायर तक फैसला, टीवी अंपायर का फैसला आया फेयर डिलीवरी। उसके बाद ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद ऊपर लेन थी, उसके बाद उछाल। देखिए 70-70 बॉल की एक खासियत राजा दिखा है कि गेंदबाज जो है जितना वेरिएशन करते हैं, ऊपर से भी अगर गेंद को उठाना चाहते हैं तो गेंद उठी है। यही खासियत है 70-70 बॉल की कि आप जैसे चाहें गेंदबाज के तौर पे अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्लेबाज भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा पंच शॉट, कोशिश अच्छी फरदीन काजी से, वो फ्लेक्सिबल करने की कोशिश मगर थोड़ी सी ऊंची रही, गेंद गई बाउंड्री पर। रन मिलेंगे पूरे 4। नौनीत की इस गेंद को मिड ऑफ को बीट करते हुए फरदीन काजी के ऊपर से चौका। अब ये स्कोर अब फाइटिंग बनता हुआ। इस बार गेंद गई है डीप कवर की दिशा में, पीछे फील्डर है, सिंगल मिलेगा। बिट्टू यादव और आकाश सिंह की जोड़ी। राजा देखे इस वक्त अगर हम बात करें 2.4 ओवर के खेल में 26 रन बने हैं। इक्वेशन की बात करें तो अब यहां से जीत के लिए बचे हुए 14 गेंदों से 29 रनों की आवश्यकता है। क्या लगता है ये मुकाबला भी बड़ा रोचक हो रहा है। जी मैच तो अब ये नहीं कह सकते खत्म हो गया। 12.5-13 का रन रेट आजकल बनते देखा हमने। एक ओवर में 30 रन भी देखा हमने, वो 6 बस्ते भी देखा हमने, 6 छक्के भी देख सकते हैं आप, तो काफी मुश्किल लग रहा है ये। क्या बात है यार, एफर्ट के नंबर 100 में 100। फहीम अनवर, वो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो कैच हाथ में आया नहीं जरूर, मगर फिर भी यार दिल से देखो या सलाम करो। जब यहां पे आप देखोगे ना, बार बार, एक बार नहीं कई बार देखोगे कितनी बेहतरीन एफर्ट लगाया है, अव्वल दर्जे का एफर्ट फहीम अनवर के द्वारा। पहले फहीम अनवर के बारे में अगर हम बता दें तो इनके घर में इतनी सारी ट्रॉफी है, और वो ट्रॉफी चैंपियन नहीं, प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज, इस तरह से इतनी सारी ट्रॉफी है कि शायद जगह नहीं है रखने की। काफी सारी ट्रॉफी टेनिस में अब कदम रखा है। इससे पहले लेदर काफी स्पेशलिस्ट, लेकिन ये शॉट है सुपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकल गई। थैंक यू सर। और दाद देना चाहूंगा मैं 77 के सभी कैमरामैन पर्सन्स। कुशल भाई काफी अच्छे मेन कैमरामैन है। बैक कैमरामैन साहिल यादव और लास्ट में आएगा सुपरस्टार का नाम आतिश पाटिल, अली गलवी, सिद्धांत पुजारी। चलिए इसी बीच एक अच्छी गेंदबाजी, मगर गेंद फाइनल की तरफ गई है। 4 रन और। प्रदीप पाटिल, आकाश रानी, सभी कैमरामैन पर्सन हमारे यूपीसीएल की शान शौकत को बढ़ा रहे हैं, हर एक चीज को बारीकियों से दिखा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सब के जो राजा है, महाराजा भूपेश पाटिल जी, हमारे बीच सुपरस्टार 70-70 को भूपेश कराले जी काफी अच्छी तरीके से यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं 70-70 के तारिक अहमद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, काफी अच्छा क्वालिटी वाली टेनिस क्रिकेट को एक चैनल दिया, जिन्होंने पूरे देश भर में अपना नाम परचम अक्षरों में लिखा है।
3 के बाद 3 पे 3 और ये नया ओवर जिसमें पहला बॉल चौका आया, उसके बाद सिंगल आया। रन संख्या बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है इस वक्त 38, 3 विकेट के नुकसान पे 10 गेंदों से 17 रनों की जरूरत। अब ये 17 का खतरा किस टीम के ऊपर बनेगा? ये मुकाबला रोचक हो चला है। हर एक मुकाबला यूपीसीएल में आपको रोचक देखने को मिल रहे हैं। बिट्टू यादव स्ट्राइक पे है, 10 गेंदों में 17 की जरूरत। साबिर खान के हाथों में गेंद, और बड़े स्ट्रोक की तलाश में बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है। 1 बाउंस, निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के पार। रन मिलेंगे 4। के 105 चौके लगे हैं, 140 छक्के लगे हैं। और ये आज यूपीसीएल का तीसरा दिन। ओवर की अंतिम गेंद और अंतिम गेंद से सिंगल आया, सिंगल के साथ ओवर कंप्लीट। 4 के बाद 45 पे 3, और अब यहां से चाहिए जीत के लिए 6 गेंदों में 10 रन। चलिए आप देखेंगे मोस्ट रन गेटर इस समय अब तक बने हुए कृष्णा सातपुते 136 रन के साथ टॉप पे काबिज हैं। सानू अलीगढ़ दूसरे नंबर पे काबिज है 75 रन बना के 68। प्लीज बी क्विक अंपायर। चलिए और विकेट की अगर बात करें, अमन प्रज्वल 3 इनिंग्स में 6 विकेट उनके नाम है। साथ ही साथ बबलू राठौर 6 विकेट उनके नाम है। रोहित शर्मा इनके नाम 5 विकेट है। तो ऐसी अभी पॉइंट्स टेबल दिख रही है आपको। साथ ही साथ मोस्ट सिक्सेस सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं योद्धा टाइगर 11 अयोध्या 8 छक्के इस टीम ने लगाए हैं। साथ कृष्णा सातपुते इसकी टीम से 8 छक्के, यानी ओल्ड इज गोल्ड कह सकते हैं आप। चलिए सबसे ज्यादा 4 लगाए किसने है? ये भी लगा दिया कृष्णा सातपुते ने। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो इनके नाम आया नहीं। और देखिए ना, इसमें राजा एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 15 चौके के बाद वासिक है जो 5 चौके, यानी बहुत एक लंबा फासला कह सकते हैं। हसनैन अहमद आखिरी ओवर करने आए हैं। अंडर प्रेशर वाला ये ओवर है। 5 गेंद से अब चाहिए 9। पहला बॉल सिंगल, स्ट्राइक पे अब आकाश। मजा आ रहा है इस मुकाबले में। ये मुकाबला अभी बड़ा हाई वोल्टेज होता हुआ। आखिरी ओवर में नवजीवन हॉस्पिटल सिवान ने 24 रन जोड़े थे, और इस अंतिम ओवर से 6 में चाहिए थे 10, जहां पे 1 आ चुका है। अब 5 में चाहिए 9 मनी 11 को। ओह, इनसाइड आउट, खूबसूरत तरीके से खेला इस स्ट्रोक को। जाइए कोसों दूर से उठाकर लाइए। फील्डर को बोला टाटा बाय बाय, दर्शक को बोला हाय हाय, सिक्सर।
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया गया ये 6 रन और स्वागत भी किया हमारे वहां यूपीसीएल का ऑर्गेनाइजर। अब चाहिए 4 गेंदों पे 3 रन। कहां मैच था, कहां गया, अब देखिए। अच्छी गेंदबाजी और सब्सक्राइबर मीटर देखिए वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। 118 देख रहा ना वहां पे, आप 7000 से और ऊपर लेके जाइए, 118 को और थोड़ा सा ऊपर करते जाइए। सब 70 से काफी आप प्यार करते हैं, सबको मालूम है, बस सब्सक्राइब करने की देरी है, फिर आप भी फैमिली बन जाइए 70 स्पोर्ट्स का। और राजा ये देखिए 3 गेंदों पे अब चाहिए 3, मुकाबला अब बिल्कुल बराबरी पे है। उड़ाया जरूर पीछे फील्डर, क्या बीट करेगी, जी नहीं, वो सीधा गई है हाथ में। वापस गेम में ट्विस्ट आता हुआ, विकेट विकेट विकेट। एक भी मैच तो आसान करवा दो यार। वो चेक करना, शायद नो बॉल है नहीं, वो चेक करेंगे। इट्स अ फेयर बॉल, जाना पड़ेगा वापस। मतलब ऐसा होता क्यों, समझ से परे है। एक भी मैच आसान होता नहीं है, ऑर्गेनाइजर परेशान होते यार, खत्म करवा दो, आसानी के सब मैच करवा दो, मगर जो हमारे दर्शक हैं वो पूरी तरीके से एंटरटेन हो रहे हैं भदोही के। यूपी की सरजमी का सबसे बड़ा प्रीमियर लीग के तौर पे ये टूर्नामेंट, युवाओं का ये टूर्नामेंट, पूरे उत्तर प्रदेश बिहार का ये टूर्नामेंट, सबके सामने एक ऐसी चीज लाके खड़ी की है ना, वो 7 महारथी। और साथ ही साथ सब्सक्राइबर मीटर हमारा 75,119 हो चुका है, और बढ़ाओ यार, वो सॉरी 7,57,119 है। और आज का टारगेट है कम से कम 7,60,000, 60,000 का टारगेट है। बस आप सब सपोर्ट करें, 70 स्पोर्ट्स लिखे, वहां पे जाके सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी जाके आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे 70 का जो भी हमारा टी शर्ट्स हो, बैट्स हो, शॉक्स हो, बैग्स हो, वो सारी चीज जो भी 70 का प्रोडक्ट्स है वो आप देख पाएंगे। 4,500 लोग अभी देख रहे हैं मुन्ना। अब तो मैं यही देख रहा हूं कि 2 गेंद में 3 चाहिए, और सुबह में भी डी बल्लेबाजी करने आए हैं। और ये देखिए, ये अच्छी सोच, यहां पर सिंगल के लिए गए और 1 रन पूरा किया। अब 1 गेंद 2 रन। अब तक सुपर ओवर देखा नहीं हमने, और सुपर ओवर यानी मुश्किल हो जाएगा। 1 बॉल 2 रन। यस यस, राजा यहाँ पे दर्शकों की दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी है। 1 गेंद पे 2 रन चाहिए, और ये मुकाबला जो है एक और बार नवजीवन हॉस्पिटल के अंतिम गेंदों तक गई है। और इनके जो फैंस है, सपोर्टर है, यकीन उनके लिए ये लीग को झेलना बहुत कठिन रहा है। निर्णायक बॉल, धोनी के अंदाज में किया आउट। ये सारा मैच वो बांग्लादेश जैसा देखने मिला है। 1 बॉल पे 2 रन चाहिए, ग्लव्स उतारा, सीधे जाके विकेट पे लगाया है। क्या बात है, मैच हो तो ऐसा हो। मानी 11 दालकोला के बीच नवजीवन ने कर दिखाया कमाल। ऐसा लगा था कि मुश्किल हो जाएगी, 1 बॉल पे 2 रन, सुपर ओवर हो जाएगा। होते कहां है, ये है यूपीसीएल का क्रेज, यूपीसीएल का खुमार है, हर जगह चलता वार है। और ये देखिए अंतिम बॉल पे बिट्टू यादव, और यहां पर वो थोड़ा सा जल्दी निकल बैठे, शायद वहां पे उन्हें निकलना नहीं चाहिए। पहली तो बात, उन्हें सेट बल्लेबाज से आप रिवर्स शॉट खेलने की उम्मीद नहीं रखते। आखिरी बॉल पे वो शायद गैप ढूंढने की वजह से वो गलत शॉट सिलेक्शन करने की कोशिश, और 1 रनों से अंतिम बॉलों पे एक बार फिर से नवजीवन हॉस्पिटल ने इस मुकाबले को जीता। ये देखिए विकेट